आज की वीडियो में हम सीखेंगे भारत का मैप कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार की। यह उल्टे तीन जैसी लाइन है जिसमें पहला सिरा बड़ा और फिर दूसरा छोटा है। ये जो बड़ा वाला सिरा ये स्टेप फर्स्ट, फिर स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। यह जो बड़ा वाला सिरा है, इस बड़े वाले सिरे से एक अंदर की तरफ लाइन, फिर एक बाहर की तरफ, फिर एक सीधी, फिर अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ लाइन खींचेंगे। स्टेप थर्ड फिर से देख लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है बड़े वाले सिरे से, एक लाइन अंदर की तरफ, एक लाइन बाहर की तरफ, फिर सीधी और फिर अंदर की तरफ और फाइनली बाहर की तरफ। ये जो बाहर वाली लाइन है बाहर की तरफ, इसको बढ़ाते जाते हैं और फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं और फिर एक लाइन अंदर की तरफ। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक सेकंड के अंतर्गत आ गया। तो फिर से देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, उल्टे तीन जैसी लाइन खींचते हैं। एक, ये उल्टा तीन हो गया जिसमें पहला वाला जो सिरा है वो बड़ा और दूसरा वाला छोटा है। पहले वाले स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बड़े वाले सिरे से शुरू कर कर एक लाइन अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर सीधी और फिर अंदर की तरफ ड्रा करते हैं और फाइनली इसको बढ़ाते जाते हैं बाहर की तरफ निकाल कर, और एक फिर उस जैसा ही आकृति, ये दोनों आकृति लगभग में सेम होनी चाहिए। तो फिर इसी तरह की ड्रा करते हैं, एक सीधी लाते हैं और फिर फाइनली अंदर की तरफ ले जाते हैं और हमारा सेकेंड स्टेप पूरा हो जाता है। अब बढ़ेंगे स्टेप थर्ड की तरफ। तो यहाँ से एक लाइन सीधी लाएंगे स्टेप थर्ड में और फिर इसके बाद यहाँ से हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद इसी के नीचे एक हाफ सर्कल यहाँ से लाएंगे और कुछ इस प्रकार से करते हुए थोड़ा अंदर तक ले जाएंगे। यह हो गया स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड को फिर से देख लेते हैं। यहाँ से सीधी लाइन लाएंगे अंदर की तरफ, यहाँ इस तरफ, फिर उसके बाद यहाँ से हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद एक लाइन खींचेंगे इसके नीचे इस तरफ, फिर उसके बाद इसके नीचे हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ अंदर तक ले जाएंगे। इसमें देखना यह है कि ये थोड़ा अंदर होना चाहिए, यह थोड़ा इससे ऊपर होना चाहिए ऊपर की तरफ, और ये अंदर की तरफ। स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप फोर्थ, इसके बाद बढ़ेंगे स्टेप फोर्थ की तरफ। स्टेप फोर्थ में कुछ नहीं करना है, एक यहाँ से सीधी लाइन ड्रा कर देनी है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा बाहर को निकालते समय इस प्रकार से। फिर उसके बाद इसको थोड़ा अंदर ले जाकर ऐसे निकाल देना है। ऐसे निकालने के बाद फिर यहाँ से अंदर ले जाकर फिर इसके बाद फिर एक नुकीला सिरा बाहर निकालना है। यह हो गया स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या करना है फिर से देख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा बाहर निकलते हुए इस प्रकार की, और ले जाते हैं यहाँ एक नुकीला निकाल देते हैं, फिर अंदर ले जाकर दूसरा नोक निकाल देते हैं। यह स्टेप 4 पूरा हो गया। अब स्टेप 5 को ऊपर से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? छोटे वाले सिरे से। इसको बढ़ाते हैं अंदर की तरफ और ऐसे बाहर की तरफ लाकर एक इस प्रकार का तीन जैसी आकृति छोटा सा बना देते हैं। फिर यह स्टेप हो गया 5। क्या करना है? छोटे वाले सिरे यानी कि यहाँ से एक अंदर को लाना है, फिर उसके बाद यहाँ एटलीस्ट छोटे वाले तीन जैसी आकृति बना देनी। फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 6,
यहाँ से ऐसे अर्धवृत्ताकार ले जाते हैं, फिर उसके बाद अंदर लाते हैं, फिर यहाँ से अर्धवृत्ताकार इस प्रकार का खींचते हैं। ठीक है, तो यह हो गया स्टेप 6। फिर स्टेप 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ इस प्रकार की एक आकृति बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ टेढ़ी मेढ़ी, जिसमें पहले यहाँ से अंदर जाएगा और फिर बाहर निकलेगा और एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो बच्चे मैथ पढ़े होंगे उनके लिए इंटीग्रेशन जैसा साइन है, ऐसे करके ऐसे यस आकार का, फिर उसके बाद नीचे लाते हैं। फिर उसके बाद यह स्टेप 7 हो गया। स्टेप 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और इस प्रकार से यहाँ से एक लाइन खींचते हैं टेढ़ी मेढ़ी, और फिर यहाँ से ले जाकर एक अंदर की तरफ इस प्रकार की लाइन खींचते हैं और फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। यह हो गया स्टेप 8। फिर उसके बाद ये लाइन जहाँ ख़त्म करते हैं, यहाँ इसके सीध तक इस वाली लाइन को बढ़ाते हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से हम ऐसे ले जाएंगे, बांग्लादेश को बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1, इस प्रकार से। यह हो गया स्टेप 8। स्टेप यह हो गया 9। फिर जस्ट बांग्लादेश के, यह बांग्लादेश हो गया, इसके सर के ऊपर से सिक्किम को निकालेंगे सिक्के जैसा ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ से भूटान को घेरते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यह हो गया स्टेप 10। बस हमारा मैप पूरा ही होने वाला है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लाकर कुछ अंदर की तरफ यहाँ पर थोड़ा ऐसे बोतल जैसी आकृति बनाते हैं नीचे मिजोरम के लिए, और फिर इसको बाहर लाते हैं और अंदर ले जाकर इसको इससे मिला देते हैं। यह स्टेप नंबर 11 हो गया। तो इस प्रकार से टोटल स्टेप कितने हो गए, 11, और हमारा भारत का नक्शा बनकर तैयार हो गया। फिर से देख लेते हैं स्टेप कहाँ से कहाँ तक है एक बार। स्टेप फर्स्ट, उल्टे 3 जैसी आकृति बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, यह हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड के अंतर्गत आते हैं, ये वाली आकृति लेते हैं, अंदर बाहर सीधी अंदर, फिर उसके बाद बाहर लाकर बढ़ाते जाते हैं। फिर ऐसी ही आकृति यहाँ भी बनाते हैं, सीधी अंदर, और फिर उसके बाद एक सीधी लाइन। स्टेप सेकंड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। स्टेप थर्ड के अंतर्गत यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ पर, फिर अर्ध सर्कल, फिर सर्कल, और फिर इसके बाद फिर अर्ध सर्कल, फिर यहाँ तक स्टेप थर्ड पूरा हो जाता है। स्टेप फोर्थ को यहाँ से शुरू करते हैं और ले जाते हैं नीचे तक, और फिर यहाँ पर एक नुकीला सिरा निकालते हैं, फिर अंदर ले जाकर दूसरा नुकीला सिरा निकाल देते हैं। स्टेप 5 को फिर ऊपर से प्रारंभ करते हैं, जो हाफ सर्कल है इसको और आगे ले जाते हैं और यहाँ पर एक 3 जैसी आकृति बनाकर यहाँ तक छोड़ देते हैं। यहाँ तक हो गया स्टेप 5। स्टेप 6 को इसके आगे बढ़ाते हैं, कुछ हाफ सर्कल यहाँ पर ला जाते हैं, फिर सीधी लाइन अंदर को लाते हैं, नेपाल को बनाते हैं, और फिर यहाँ तक चले जाते हैं। स्टेप 6 को यहाँ पर कर कर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 7 नीचे से प्रारंभ करते हैं, एक लाइन खींचते हैं टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार की, फिर दूसरी लाइन यहाँ पर स्टेप 7 ख़त्म हो गया। फिर स्टेप 8 के लिए यहाँ से एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींचते हैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद अंदर ले जाकर ऐसे कर देते हैं। स्टेप 8 यहाँ से यहाँ तक। फिर स्टेप 9 में बांग्लादेश को बनाते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं एक, फिर 2 बार निकालते हैं, फिर ऊपर ऐसे ऐसे कर कर सीधी लाइन यहाँ तक खींच देते हैं। स्टेप 9 हो गया।
स्टेप 10 में हम इसको जहाँ तक भी किए थे आगे बढ़ाकर ठीक इसके सिर के ऊपर लाते हैं, यहाँ पे सिक्किम बनाते हैं। फिर इसको अंदर की तरफ लाकर इसको बाहर की तरफ फिर ऐसे तीर से टेढ़ी मेढ़ी खींचकर यहाँ बोतल जैसी आकृति बनाकर फिर यहाँ पे त्रिपुरा को निकाल कर फिर यहाँ बांग्लादेश में जो लाइन छोड़े थे यहाँ पर मिला देते हैं स्टेप 11 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारा भारत का नक्शा बनकर तैयार हो गया। इस पूरे भारत के नक्शे में एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी आकृति है वह सही से आए, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पर हम ले गए हैं ये वाला जो भाग है इतना, और ये इसके ऊपर का और फिर इसके नीचे का, अगर हम इसको देखें तो ये वाली दूरी जो है, यानी जो दूरी हम नीचे लाते हैं जितना, ये ऊपर वाली दूरी के लगभग बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसके ऊपर जितना पार्ट है उसके नीचे भी उतना ही पार्ट होनी चाहिए। ये वाली यानी यहाँ तक लाने के बाद हम नीचे उतना ही ले जाएंगे लगभग जितना ऊपर था। फिर उसके बाद ये वाली लाइन खींचते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इसको सीधी ऐसे न खींचकर थोड़ा सा ऐसे स्लोप में खींचते हैं, बाहर निकलते हुए। और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बाहर जो सिरा होगा यह बीच वाला, फिर ये थोड़ा सा इसके अंदर ही रहेगा, यानी ये इसके बाहर नहीं चला जाएगा, इसके अंदर ही। फिर उसके बाद ये वाला जो रहेगा ये भी अंदर रहेगा। यहाँ से यह लाइन ऐसे रहेगी स्लोप बनाकर, यानी कि, और ये जो लाइन खींचेंगे टेढ़ी मेढ़ी, यह कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, फिर यह इस प्रकार से जाना चाहिए, और ये भी लाइन थोड़ा सा तिरछे ऐसे आनी चाहिए। यहाँ पे जो जाना चाहिए ये अर्ध सर्कल के अनुसार ऐसे, यानी यहाँ से जो भी जाएगा लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका परफेक्ट भारत का मैप बन जाएगा। यहाँ अगर नेपाल को आप बनाना चाहते हैं तो नेपाल की आकृति दे दीजिए, और ये है भूटान। यहाँ से श्रीलंका जो फर्स्ट वाला सिरा है, चाहें तो आप श्रीलंका को बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से।